वो इस समय ऐसा हो रहा है। आप मिडिल ईस्ट देख रहे हो, मिडिल ईस्ट, मिडिल का मतलब क्या होता है? मिडिल का मतलब, मिडिल का मतलब क्या होता है? मिडिल का मतलब क्या होता है? मिडिल का मतलब बीच का चीज होता है ना, मिडिल का, सेंटर का चीज, है ना। मैंने आपको बताया था कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म इज़राइल में ही क्यों हुआ था, क्योंकि वह पूरी दुनिया का क्या है? वो मिडल है। और उस जगह को क्या बोलते हैं? ईस्ट वेस्ट, क्या है? मिडिल ईस्ट। वो मिडिल है। वो पूरी जगत का कौन सा जगह है? वो मिडिल है। वो पूर्वी मिडिल जगह है वो। हालेलुया। पूरी जगत का वो सेंटर जगह। और उस इज़राइल के भी सेंटर जगह में जो जगह आता है उसका नाम है बैतलहम, जहां पे उसका जन्म हुआ। हालेलुया। हाँ, क्या हुआ उसका? वहां जन्म हुआ। प्रेज द लॉर्ड। हम ये सोचते हैं कि यीशु मसीह तो, बहुत सारे आज लोग कहते हैं कि यीशु मसीह फॉरेन है, यीशु मसीह विदेश का है, यीशु मसीह। अरे समझो तो, पहले ज्ञान तो लो, फिर ज्ञान बांटने आ जाना भैया। हाँ, विदेशी भगवान, फॉरेन भगवान बोलते हैं, थोड़ा ज्ञान तो ले लो। वो मिडिल है, वो मिडिल में परमेश्वर ने जन्म लिया। ये कोई ना बोले कि वो भारत का परमेश्वर है, जो आज लड़ रहे भारत में, लड़ रहे हैं ना भारत में। भारत में यही लड़ाई होती है ना, धर्म की लड़ाई। हाँ, गरीबी की लड़ाई नहीं हो रही है, भाईचारे की लड़ाई नहीं हो रही है, मानवता की लड़ाई नहीं हो रही। किसकी लड़ाई हो रही है? धर्म का, जो कुछ भी है नहीं। वो मरने के बाद उसका धर्म पता नहीं चलेगा कि वो कौन सा धर्म है, हमारा धर्म पता नहीं चलेगा हम कौन सा धर्म से। हाँ, लेकिन आज वो धर्म की लड़ाई लड़ रहे हैं। परमेश्वर भी कह रहा होगा कैसे ये है, लोग हैं। इसलिए वो मिडिल ईस्ट में आया, मिडिल में वो जन्म लिया, कि लोग ये ना बोले कि वो दक्षिण का है, वो पूर्वी का है, वो उत्तरी का है, वो पश्चिमी का है। वो मिडिल का परमेश्वर है, पूरी जगत का परमेश्वर है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और आप देखोगे बाइबल में बहुत सारे जगह पर, स्तर की पुस्तक में आप पढ़ते हैं तो वहां पर हिंदुस्तान शब्द भी कई बार कहा गया है। पता है क्यों? क्योंकि वहां के राजा और महाराजा जो थे, वो हिंदुस्तान से भी उसका क्या था? लगाव था। व्यापार वहां पे चलता था। तो इसलिए इसलिए ये मिडिल ईस्ट का मतलब ही आ गया कि पूरा जो, पूरा 57 देश है, और पूरा जो 200 कुछ देश है, 207 या 21 देश है, कितना देश है वो पता है? 250 के आसपास में देश है। समझ रहे? उससे उससे कम है, 250 का 241 ऐसा कुछ देश है, मुझे कंफर्म पता नहीं, सॉरी। आप गूगल करना तो ये नहीं बोलना कि पास्टर गलत बोल दिया, मैं कंफर्म नहीं हूं। लेकिन वचन कहता है कि वो बीच में, वो सेंटर में वो आया। समझ रहे? और उसके लिए एक दिन हजार। आपको पता है जब इज़राइल वहां पर, अभी लोग जानते हैं कि 1947 में, आप देखोगे ना मीडिया का ज्ञान, पेपर वाला ज्ञान, तो वो बराबर ज्ञान बांट रहे हो। समझ रहे? तो इज़राइल की बात करते हैं, ये इज़राइल का, इज़राइल में इज़राइल का परमेश्वर है तो 1947 में आया। हाँ, लेकिन पता है वो अब से नहीं। वचन कहता है वो कब से वो सनातन का परमेश्वर है। वो तब से याकूब का नाम क्या रख दिया था? इज़राइल रख दिया था। और वो ज्ञान बांटने आते हैं वहां पर, जिसको नॉलेज नहीं है ना, इसलिए कहता हूँ नॉलेज लीजिए थोड़ा, मोबाइल में अच्छी चीज देखिए, है ना। अच्छी चीज देखना जरूरी है, थोड़ा उसका ज्ञान लेना हमें जरूरी है। और पूरी दुनिया में भरमाया जा रहा है क्या? 1947 में इज़राइल आया, 1947 में इज़राइल का परमेश्वर, ईसाइयों का परमेश्वर यीशु मसीह, क्रिश्चियन जो है वो देश बना है 1947 में। अरे 1947 में हमारा देश भी आ जाओ, भले वो स्थापित हुआ, लेकिन उसका नाम जो वर्षों पहले रखा गया, उसका नाम क्या था? इज़राइल। और वचन कहता है उस पे पूरे देश प्रभुता करने चाहेंगे, पूरे देश लड़ाइयां मचाना चाहेंगे, पूरे देश उसको जीतना चाहेंगे, लेकिन उस पर प्रबल नहीं होंगे। पता है आज कितने फ्रंट से इज़राइल लड़ाई लड़ रहा है? कितने? 7 फ्रंट पे लड़ाई लड़ रहा है, 7 देश, 7 जगह पे लड़ाई लड़ रहा है। हाँ, 1962 में उसके ऊपर लड़ाइयां चालू हुई थी। कतर, सीरिया, इराक, लेबनान, है ना, लेबनान हो गया, ईरान हो गया। समझ रहे? चारों तरफ से, सऊदी अरब हो गया, जॉर्डन हो गया। समझ रहे? ये सारे देश नहीं चाहते कि इज़राइल वहां पर स्थापित हो। और जब से वो बना उसके जस्ट 10 से 15 साल के बाद पूरे देश मिलकर उसके ऊपर
प्रहार कर दिया कि इसको बन तो गया है लेकिन इसको मार कर खत्म कर कर इसको नक्शे से मिटा देंगे। लेकिन परमेश्वर ने अब्राहम को वादा किया था कि तेरा वंश बालू के किनकों के समान में फैला दूंगा। हालेलुया। वो उस समय लड़ाइयां किया और परमेश्वर का वचन देखो, उन लोगों के पास मिसाइलें थी, रॉकेट थे, इतने बड़े बड़े बम धमाके थे, लेकिन परमेश्वर के लोगों के पास हिम्मत था, उनके पास इतना इतना कोई हथियार नहीं था, बैलिस्टिक मिसाइल भी नहीं थे कि वो लड़ेगा। लेकिन उसने क्या किया, दम के ऊपर क्या कर लिया, उसने लड़ाई को जीत लिया। और जब वहां पर